नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। जिस तरह से हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है और जिस तरह से व्यापारियों को अब नोटिस दे दिया गया है, कल आपको हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि व्यापारियों का उस पर क्या कहना है। तो आज व्यापारियों की ओर से मशाल जुलूस आज शाम को निकाला जाने वाला है। उससे पहले एक रिपोर्ट लेकर हम आपके पास आए हैं कि जो हल्द्वानी के व्यापारी हैं जिनको नोटिस दिया गया है या फिर जिनको नोटिस नहीं दिया गया है, उनकी इस पर क्या राय है, क्या वो व्यापारियों का समर्थन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं और किस तरह प्रशासन के इस फैसले को देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के व्यापारियों से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या है उनकी राय। नमस्कार, आपका नाम? शाहजेब। सर, आज शाम को मशाल जुलूस निकाला जा रहा है व्यापारियों की ओर से, समर्थन कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा समर्थन हमारा शुरू से ही व्यापारियों के साथ है। हम खुद व्यापारी हैं, हम खुद इसकी चपेट में हैं, इसलिए हमारा समर्थन है। और गवर्नमेंट से और उपाध्याय जी से गुजारिश है कि इसको समझिए, बैठ के बात करिए और मिलकर व्यापारियों से इसका समाधान निकालिए। अगर 12 मीटर है तो जितनी गुंजाइश हो सके, जैसे हम चाह रहे हैं कि 8 से शुरुआत, 8 मीटर कर लें आप, उसमें कम से कम नुकसान होगा। और जिनका नुकसान होगा फिर भी 8 मीटर में जो लोग आ रहे हैं उनको आप कहीं ना कहीं उनको जगह दीजिए, उनको बसाइए। जो अतिक्रमण का चिन्हीकरण किया गया, आपकी दुकान लगभग कितनी आ रही है? मेरी दुकान मैम, मेरी दुकान कम से कम 1 मीटर के रेंज में आ रही है। रेंज में आ रही है। तो चिन्हीकरण की जो कार्रवाई की गई, कितने दिन का नोटिस आपको दिया गया था? 7 दिन का नोटिस दिया गया था। अच्छा। जी, अभी तो कोर्ट में याचिका लगी थी, अब कोर्ट ने 8 दिन का टाइम और दिया है। 8 दिन बाद कोर्ट ने कहा है कि पहले इन्हें आप सुनिए, 8 दिन बाद फिर आप जवाब दिए। तो जैसे व्यापारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की नहीं गई है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में प्रशासन सुनेगा आपकी बात? नहीं, प्रशासन को सुनना भी चाहिए मैम, क्योंकि देखिए सब कुछ व्यापारी से ही है। हाँ। व्यापारी काम करेगा तभी समाज भी चलेगा ना। अब व्यापारी से सब कुछ है, टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, सब कुछ व्यापारी दे रहा है। व्यापारी से ही गवर्नमेंट भी चल रही है, तो सुनना भी चाहिए व्यापारी को। गवर्नमेंट का एक वो होना चाहिए कि हम सुने व्यापारी को। और अगर नहीं सुना और कार्रवाई की गई तो आगे क्या कदम रहेगा? देखिए, विरोध है, हम तो व्यापार मंडल के साथ हैं। अब व्यापार मंडल क्या इसका निर्णय लेता है उस हिसाब से हम चलेंगे। ये अब लोग हैं जिनका व्यापार चल रहा है सदियों से। मेरी दुकान आज़ादी के 5 साल बाद से 1952 से दुकान है यहीं पे? जी, यहीं पर ही। मेरे दादा ने करी, मेरे पापा ने करी, अब मैं कर रहा हूँ इस दुकान पे बैठा। 1952 यानी कि 72 साल हो गए आज़ादी के 5 साल बाद से। आप सोचिए, अब फिर जब इंसान कारोबार करता है तो पूरा डिपेंड उसी पे रहता है, बच्चों को भी उसी से पालता है। मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, उसका इलाज चल रहा है, आँखों की प्रॉब्लम है, चेन्नई से उसका इलाज चल रहा है। अब मैं रात दिन सो नहीं पा रहा हूँ कि आगे कैसे इलाज करा पाऊँगा उसका। अगर कुछ होता है तो कैसे इलाज करा पाऊँगा। इन दुकानों पे लोगों ने लोन भी ले रखा है, हमने भी लोन ले रखा है, अब कैसे उसको चुका पाएंगे। तो बहुत सी समस्याएं हैं जो गवर्नमेंट को और इनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ एक मीटर की रेंज में आ रहा हूँ, लेकिन और लोग हैं पूरे में रेंज में आ रहे हैं। पूरी दुकानें उनकी जा रही हैं, तो जिनकी ज़्यादा जा रही हैं उनका वो उपाय करें, उनको दुकानें दें। जिनकी 1 मीटर 2 मीटर में आ रही है उनका उसको छोड़ा जाए, उनको रिलैक्स दिया जाए। और जितने 4 मीटर 8 मीटर से लिया जाए, गवर्नमेंट का हमारी ये है कि 8 मीटर लिया जाए। मतलब सड़क चौड़ीकरण में 12 की जगह 8 कर दिया जाए। 8 से भी मैम बहुत हो जाता है, 8 इधर 8 उधर। हाँ। आप लेंगे तो बहुत हो जाता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहे, बसाना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, हल भी निकाल सकती है। गवर्नमेंट के पास हल है। आप रोडवेज को यहाँ से हटाइए, तहसील को यहाँ से हटाइए, आप ये बिजली विभाग आपने यहाँ कर रखा, ये चीज़ें बाहर ले जाइए। सबसे बड़ी बात ये मैम, अगर रोडवेज हटती है तो 50% जाम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि 2 दिन की जब हड़ताल थी तो हमने ये नोटिस करा कि यहाँ जाम नहीं लगा। क्योंकि रोडवेज़ की बस जब चलती है तो उसके पीछे छोटे टेम्पू, छोटी गाड़ियाँ सवारी के लिए भागती हैं, उससे उसका जाम लगता है। तो जाम जब लगता है तो सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आता दुकान वालों के ऊपर है कि इनकी वजह से लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जाम रोडवेज़ की वजह से लग रहा है। आप व्यवस्था बनाइए, रोडवेज़ को शिफ्ट करिए। और व्यापारी से देखिए सब कुछ है, व्यापारी अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मार्केट किस काम की, फिर आप ये बताइए। और ऐसा नहीं है, बरेली में हुआ है, कई जगह फ्लाईओवर बने हैं लेकिन दुकानों को उजाड़ा नहीं गया है। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई है वहाँ गवर्नमेंट ने ली है। आप भी अगर बहुत ज़रूरत है, हम तो अतिक्रमण के खिलाफ़ है, लेकिन अब तो पक्की दुकानें हैं ना, ये अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण आपने हटा दिया है, जो है वो आप हटा रहे हैं, लेकिन जो पक्की दुकानें हैं, जो 72 साल से बैठे हैं, मुझसे भी पहले के लोग हैं, तो उनको तो आप समझिए आपकी अपनी दुकानें,
उनको आप समझिए। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम दानिश है। तो जो व्यापारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? जी हाँ सर, हम भी समर्थन में शामिल हैं और हमने कल भी दुकान बंद कर दी समर्थन में। तो आज भी बंद करेंगे और जुलूस में शामिल होंगे? हाँ, हम कल भी शामिल हुए थे और आज भी शामिल होंगे, और जब हमारे जब व्यापारी भी लोग निकलेंगे तो हम भी निकलेंगे साथ में। तो जो चौड़ीकरण की कार्रवाई हो रही है उसमें आपकी कितनी दुकान आ रही है उसकी? सर हम तो लगभग 11 मीटर भी पीछे हैं, लेकिन वो 12 मीटर हिसाब से हमारी 2.5 मीटर दुकान और अंदर जा रही है। अच्छा, आपकी जा रही है। हाँ। तो क्या लगता है अभी प्रशासन ने जिस तरह जो सरकारी संपत्तियाँ, दीवार वगैरह, मिनी स्टेडियम की, BS हॉस्पिटल, वहाँ पे भी बुलडोजर जलाया, तो आपको लग रहा है अभी देखते हो कि प्रशासन आपकी मांगें मानेगा या फिर कार्रवाई करेगा? अब प्रशासन का तो हम क्या कह सकते हैं, बाकी हम लोग तो अभी तक से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। तो अब हम लोग अभी यही रोजी रोटी है, हम कहाँ जाएंगे। अब 20-18 फीट कुल दुकान है, 10 फीट चली जाएगी तो 8 ही फीट बचेगी। अब 8 फीट में क्या करेंगे हम लोग। तो एक जानकारी ये भी कि DM मैम के साथ भी व्यापारियों की वार्ता होनी है, तो उसको लेकर कुछ उम्मीद जगी आपको कि प्रशासन मतलब सुन रहा है व्यापारी? ये कुछ राहत मिल जाए हमें, थोड़ा सा कम कर लें उसको, 12 के या 10 मीटर कर लेंगे तो हम लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और अगर कार्रवाई प्रशासन फिर भी नहीं झुकता है, कार्रवाई अगर की जाती है तो क्या अल्टरनेटिव देख रहे हैं आपके पास? मतलब क्या है अभी आगे क्या? अब हम लोग तो अपना विरोध करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, मान लीजिए फाइनली बुलडोजर अगर एंड में चलता ही है, तो मतलब क्या उसके लिए कुछ आपने तैयारी की, क्या मतलब सोच रखा? अब उसके लिए सर ये तैयारी है, फिर अगर प्रशासन नहीं मानता है तो फिर हम लोगों को कुछ टाइम दिया जाए, तो फिर हम अपने अब ऐसा ना, प्रशासन तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा, तो हम फिर अपने हिसाब से जितना कहेंगे उतना करेंगे। तो क्योंकि प्रशासन तो आपको पता ही है, वो तो बुलडोजर चलेगा तो 2 की जगह 4 तक चलेगा। तो अगर फिर ये है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो फिर प्रशासन हमको थोड़ा सा कुछ टाइम दे, उससे फिर जो क्या है हम अपने हिसाब से और हमारा कम नुकसान हो। अतिक्रमण क्या तो नहीं है, हमारी तो पूरा रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, पूरा का पूरा सब कुछ है, लेकिन जितना वो मार्क करेंगे उतना अपने हिसाब से फिर कम करेंगे। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ, हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012226789। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? प्रमोद अरोड़ा। सर, जिस तरह से व्यापारी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नोटिस उनको दिया गया है, सबसे पहले ये बताइए कि जो फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है किस तरह देख रहे हैं? देखिए, नोटिस तो कानूनी तौर पे ही है, उसका हम खिलाफत तो कर ही नहीं सकते कहीं से कहीं तक, क्योंकि मैं खुद, मेरे ब्रदर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, भतीजा भी एडवोकेट है, मैं भी LLB किया हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से, नोटिस के हिसाब से तो हम विरोध नहीं कर सकते। ये जन पब्लिक की बात सुनने वाली बात है। तो आज से कुछ साल पहले ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि ट्रैफिक भी चलता रहे और लोगों का भी नुकसान ना हो संपत्ति का, है ना। तो उसको देखते हुए अब ये व्यवस्था टाली जा रही है, क्योंकि अब शहर है, शहर के बीच में जाम लग रहा है, शहर के बीच में बहुत सी घटनाएं हो जा रही हैं, मैं इसको कह नहीं सकता, है ना। बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं, है ना। महिलाओं को भी दिक्कत होती है सड़क पे जाने में, आने में, है ना, हर तरह की बातें हैं। तो उसको देखते हुए रोड तो चौड़ी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले जो रोड में बाधक खंभे आ रहे हैं, पहले इनका फ़र्ज़ बनता था एक डिवाइडर खींचे पूरा, पहले एक डिवाइडर खींचे मंगल पड़ाव से, जहाँ से इनकी प्लानिंग है, मंगल पड़ाव से बस अड्डे तक एक डिवाइडर बनाएं, चौड़ा डिवाइडर, उसमें खंभे शिफ्ट करें, शहर को रोशनी से जगमग करें पहले, ठीक है। बीच में डिवाइडर बना के शहर को जगमग कर दें रोशनी से, ठीक है। रोड तो वैसे पड़ी है डिवाइडर के आसपास, इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो शहर को जगमग कर दें और उसके बाद ये देखते हुए कि किसी का नुकसान ना हो, करते करते कर लें। और साथ ही साथ जो मेन क्या है, इसके लिए एक सख्त कानून लाया जाए, चाहे वो पार्लियामेंट से बने, चाहे असेंबली से बने, कि रोड पर कोई वाहन, सड़क पर कोई सामान, सड़क पे कोई रेड़ी ठेला अगर पाया गया तो उसका सीधा 10,000 का चालान है, ये बनाएं। और हर 50 मीटर पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला हो, चाहे सिपाही हो, उसकी व्यवस्था करें, तो उससे कभी जाम नहीं लगेगा। हाँ। कभी भी जाम नहीं लगेगा। उसके बाद एक रसीद की भूख रहे, उसके बाद एक जैमर रहे, गाड़ी रुक ही नहीं सकती। मतलब जो व्यापारियों की दुकानें सड़क के किनारे हैं, आप कह रहे हैं कि इससे जाम नहीं लगता है बेसिकली? नहीं, देखें,
दुकानदार के आगे जाम अगर लगेगा भी तो उसकी वजह ये रहेगी कि दुकानदार हो चाहे ठेले वाला हो कोई भी हो, तो उसके यहाँ गाड़ी रुकेगी, रोड पे गाड़ी रुकेगी तो ट्रैफिक अपने आप रुकेगा। अगर ट्रैफिक चलता रहे, जब सिपाही सड़क पे रहेंगे, ठीक है, चालान बुक उसके पास रहेगी, जैमर उसके पास रहेंगे, तो मजाल है जो गाड़ी रोक ले वो जाएगा अपना पार्किंग में खड़ी करेगा, 50-100 रुपये जो देगा अपना आए और शॉपिंग करे। या गाड़ी लेके आने की ज़रूरत क्या है? एक तुम आधा किलो आलू लेने आ रहे हो, आलू लेने के लिए क्या ज़रूरत है कार से आने की? हाँ, कोई बीमार है, कोई पीड़ित आदमी है, उसके लिए तो कार क्या, हेलीकॉप्टर भी जाएगा। एक स्वस्थ में फिट आदमी मैं क्यों लेके आऊँ कार? क्या हमारे पास कार नहीं है? हम नहीं आ सकते कार से? नहीं आते हम तो बल्कि टेम्पो में बैठ के आते हैं, हमें स्कूटर भी ना खड़ा करना पड़े। क्यों? इससे हमारा ग्राहक आए और आराम से अपना जगह बना लें और आ जाए। तो आप खुद एक व्यापारी हैं और शाम को व्यापारियों की ओर से मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, इसका समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ, देखो व्यापारी के साथ तो हम रहेंगे ही, हम खुद व्यापारी हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। नमस्कार भैया, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सागर अग्रवाल है। तो जो अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो आप इसके विरोध में व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है, हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है। दुकान बंद करेंगे आज आप? बिल्कुल करेंगे। और जो जुलूस निकलने वाला है उसमें शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे हम। तो आपको जैसे प्रशासन ने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, मिनी स्टेडियम वगैरह, बीएस हॉस्पिटल वगैरह सरकारी प्रॉपर्टी, उस पर भी बुलडोजर चला है, तो आपको अभी लग रहा है कि प्रशासन झुकेगा जो मांगे व्यापारी कर रहे हैं उसके सामने, या फिर चलेगा बुलडोजर? देखिए सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, एंड तक हम लड़ते रहेंगे अपनी मांगों को लेके। हमें उजाड़ने से पहले कहीं विस्थापित करें तो हम आराम से, नहीं तो हम बिल्कुल अपनी जगह देने के लिए स्वतंत्र हैं, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, कितनी दुकान आ रही है ज़रा आप बता दीजिए आपकी अतिक्रमण की मतलब? लगभग मेरी पूरी दुकान जा रही है, मेरे सामने रोजी का संकट खड़ा है। और डीएम मैम के साथ एक वार्ता है, उसके बारे में आपको जानकारी है? तो उसमें भी जा रहे हैं आप? क्या मतलब क्या तो हमारी समिति जो भी निष्कर्ष निकालेगी उसमें हम शामिल होंगे, फिर आगे की रणनीति तय होगी। अभी शुक्रवार को डीएम के साथ हमारी वार्ता है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम राजेश है। तो जिस तरह से व्यापारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से उनको नोटिस दिया गया है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? सबसे पहले बताइए। समर्थन बिल्कुल है, क्योंकि आज से नहीं, वो उनको कई साल हो गए, 50 साल से जिनकी दुकानें हैं, कारोबार है, अब वो बिल्कुल टूट जाएंगे तो सड़क पे आ जाएंगे। जिनके पास जो है नगर निगम की अपनी दुकानें, उन्होंने तो कह दिया कि ठीक है खाली कर दीजिए, लेकिन व्यापारी तो काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं वहाँ पर। या तो उनके इंतजाम करे जाए पहले, अब इंतजाम करेंगे बाद में करेंगे, तब तक व्यापारी क्या करेगा? ठीक है, अतिक्रमण में है, लेकिन उसके और इंतजाम हो सकते थे। चौड़ी उन्होंने अपनी वाली तो संपत्तियाँ कर ली, लेकिन बाकी जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए दिक्कतें हो रही हैं अब। और जो बरेली रोड से रोडवेज तक का वो था ना कि चौड़ीकरण कराया जाएगा, क्या आपकी दुकान भी उसके अंदर आ रही? नहीं, हमारी पहले हमें नोटिस मिले थे कुछ महीनों पहले, लेकिन यहाँ हमारी सड़क थोड़ी चौड़ी है तो उसके बाद यहाँ के तो कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके ये मंगल पड़ाव से लेके रोडवेज तक का जो है वहाँ का चल रहा है इस वक्त अभियान। तो जो व्यापारी सुबह 1 बजे तक दुकान बंद कर रहे हैं, आपने अपनी दुकान बंद क्यों नहीं करी? नहीं, हम तो वैसे मैं तो वैसे 12 बजे आया, लेकिन यह है कि हम समर्थन बिल्कुल करते हैं, उसके समर्थन में हम भी व्यापारियों के साथ खड़े हुए हैं। तो इससे पहले दुकान बंद करी थी आपने कभी? नहीं, मैं अभी तो मेरा तो बैठना कम हो पाता है, तो मैं लेकिन उनके साथ खड़ा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मैं पंकज कुमार आर्य आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं, कशिश हीरो शोरूम पर आप लोग पधारें और हमें सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? मुकेश खंडेलवाल। सर, सबसे पहले बताइए कि जो अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों को नोटिस दिया गया, इसका समर्थन कर रहे हैं आप या? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। मतलब दुकानें टूटनी चाहिए? दुकानें नहीं टूटनी चाहिए। अच्छा, तो समर्थन कहाँ हुआ? हाँ, आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हाँ, प्रशासन ने समर्थन नहीं नोटिस कर दिया रहे हैं। है। हाँ, तो जो व्यापारियों का समर्थन कर रहे हैं ना। अच्छा, जो व्यापारियों ने दुकान बंद करने का फैसला लिया था, उसको मानने हैं आप? हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं। तो आपने दुकान बंद क्यों नहीं करी? अब 3 बजे बाद होगी ना। आज 3 बजे के बाद होगी? हाँ। अच्छा, तो इससे पहले करी थी आपने? 2-3 दिन पहले जो थी? इससे पहले तो इधर कोई माहौल ऐसा था ही नहीं। हाँ,
अच्छा, तो ये अतिक्रमण में आपकी दुकान आ रही थी? नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? हाँ। तो पहले 1 बजे तक दुकानें बंद हो रही थी, आपने भी करी थी दुकान बंद? नहीं अभी तो नहीं थी, पहले उधर ही हुआ था। उधर ही हुआ था, इधर की दुकानें बंद क्यों नहीं करी? अब धीरे धीरे हो रहा ना, इधर जब आएंगे तब। अच्छा, तो मतलब जिनको नोटिस मिला है सिर्फ उन्होंने ही बंद करी है? उन्हें नहीं बंद किया अभी। मतलब समर्थन में नहीं थे आप, दुकान हम भी बंद कर देंगे करके? दुकान तो व्यापारी आएंगे तो बंद कर देंगे हम। अच्छा, वरना नहीं करेंगे? अब वरना तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, हाँ, व्यापारी जहाँ तक चल रहा है वहीं तक दुकानें बंद है। हाँ। जब इधर आगे आएगा देखा जाएगा। तो आज शाम को जो रैली है उसमें प्रतिभाग करेंगे आप? मशाल रैली है ना आज? अब वो हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा, तो मतलब गलत हुआ है व्यापारियों के साथ? गलत तो हो ही रहा है। नमस्कार, आपका नाम? सतीश खंडेलवाल। जो व्यापारी अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन तो कर रहे हैं, जो जायज़ है वो जायज़ है। अगर वो सही मायने में सही है तो उसके लिए हम समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, तो जो दुकानें बंद करने का वो चल रहा है तो आप कर रहे हैं अपनी दुकान बंद के समर्थन में? बिल्कुल, हम व्यापारी हैं, व्यापारी के साथ देंगे ही देंगे। अच्छा, तो कर रहे हैं आप दुकान बंद? बिल्कुल करेंगे, अगर हमारे पास आएंगे हम करेंगे। 1 बजे तक जो बंद करने का पहले चल रहा था तो आपने की थी बंद? उस समय तो लिमिटेड लोगों ने ही की थी, उस समय नहीं हुआ था, इधर कोई नहीं आया था। और आज शाम को जो मशाल रैली जुलूस है, हाँ जुलूस निकल रहा है, उसमें आप प्रतिभाग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो हमारे भाई हैं, करेंगे, उनका साथ देंगे। जिस तरह से प्रशासन ने पहले जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ है वो तोड़ दी, तो आपको लग रहा है प्रशासन झुकेगा व्यापारी के आगे या बुलडोजर चलने वाले हैं? ये क्या रहता है सीन, तो ये तो डीएम से बात करने के बाद ही पता चलेगा क्या है। सरकारी चीज़ें हैं, उनकी बाउंड्री तोड़ी गई हैं, बाकी और कुछ तो उनका कुछ किया नहीं गया, तो बाउंड्री तोड़ने से क्या होता है। नमस्कार सर, आपका नाम? सलीम खान। जो ये व्यापारी अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल करना तो पड़ेगा। दुकान बंद रखेंगे आज आप? 5 बजे से तो बंद कर सकते हैं। अच्छा, और जो रैली हो रही है उसमें आप जा रहे हैं? जी। विरोध प्रदर्शन? यस। अच्छा, तो क्या आपको जैसे प्रशासन ने पहले जो अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह उस पर बुलडोजर चलाया, तो अभी प्रशासन के रुख को देखते हुए आपको लग रहा है प्रशासन अभी मतलब व्यापारी का आगे झुकेगा या बुलडोजर चलाएगा? हो सकता है 12 मीटर से कुछ कम कर दे, ऐसी उम्मीद लग रही है। अच्छा, ऐसी उम्मीद है आपको? हाँ। और जो डीएम मैम के साथ वार्ता है उसको लेकर कुछ जानकारी है आपको? जी नहीं। तो देखा आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने हल्द्वानी के मंगल पड़ाव क्षेत्र में उन तमाम व्यापारियों से बात की जिनकी दुकान अतिक्रमण की जद में आ रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में खासा रोष है। इसको लेकर हमने कल भी एक ग्राउंड कवरेज की थी और आज शाम को आपको बता दें 5 बजे एक विशाल मशाल जुलूस का आयोजन व्यापारियों की तरफ से किया जा रहा है प्रशासन इस कार्रवाई के विरोध में। उसकी कवरेज भी आपको JJN न्यूज़ में देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी निशा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।